गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लासेज में मैं भूपेंद्र दशोरा आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास में अध्याय 2 के 9 तक के क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। हम आज आगे पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई, और हमें सिद्ध करना है एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xy। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को ए, साइन इनवर्स वाई को बी और साइन इनवर्स जेड को सी मान लेंगे। तो एक्स का मान हो जाएगा साइन ए, वाई का साइन बी और जेड का साइन सी। और अगर ये ए बी सी हम यहाँ रख दें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। तो अगर इससे मैं ए प्लस बी का मान निकालूँ तो वो आ जाएगा पाई माइनस सी, और अगर सी का मान निकालूँ तो वो आ जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। हम x की जगह जब साइन है तो रखेंगे तो ये बन जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और यहाँ भी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर भी और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। फाइनल स्टेप हो जाएगी साइन ए कोस ए, साइन बी कोस बी प्लस साइन सी कोस सी। अगर मैं इसे 2 से गुणा 2 से भाग कर दूँ तो ये 2 भाग वाला, और ये बन जाएगा 2 साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन बी कोस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी, जो कि फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा साइन 2a साइन 2b और साइन 2c। अगर मैं स्टार्टिंग के 2 वर्ड को लेके एक फार्मूला लगा दूँ साइन सी प्लस साइन डी का, तो ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और ये बन जाएगा 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 कोस 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस साइन 2c। 2 कॉमन लेने के बाद अगर काट दिया जाए तो ये बन जाएगा 2 साइन ए प्लस बी कोस ए माइनस बी और प्लस साइन 2c। ए प्लस बी का मान हमने यहाँ पर देखा ही था कि पाई माइनस सी है, तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई माइनस सी, जो कि हो जाएगा साइन सी कॉस ए माइनस बी, और साइन 2c का अगर मैं सूत्र खोल दूँ 2 साइन सी कॉस सी, और 2 साइन सी अगर कॉमन ले लिया जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा साइन सी और कॉस ए माइनस बी, और सी की जगह ये वाला मान पाई माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। पाई माइनस, चूँकि हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी का, वो होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। इस सूत्र में वैल्यू रखेंगे जैसा कि नज़र आ रहा होगा, तो ये फाइनली हमें मिलेगा कटने के बाद साइन ए और साइन माइनस बी। साइन पर माइनस का इफेक्ट ये पड़ता है कि माइनस बाहर आ जाता है, तो ये प्लस 2 साइन ए साइन बी साइन सी हो जाएगा। और चूँकि हमने यहाँ पर साइन ए साइन बी साइन सी को एक्स वाई जेड माना है, तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा 2xy जेड। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इस तरह से लिखा हुआ, यदि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई बाई 2 हो तो हमें सिद्ध करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। हमने सबसे पहले tan इनवर्स जेड को इधर भेज दिया, तो मुझे मिल गया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स जेड। यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसे जब मैं इधर भेज दूंगा तो ये बन जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स जेड, जिसे कि लिखते हैं cot tan इनवर्स जेड। cot और tan चूँकि आपस में कटते नहीं, तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन 10, और 10 से tan इनवर्स कटने के बाद 1 अपॉन जेड आ जाएगा। इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड बराबर 1 माइनस एक्स वाई। इस एक्स वाई को इधर भेज देंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। इसी का अगर मेथड सेकंड ले रहे हैं, क्योंकि tan के लिए 3 वाला सूत्र भी मौजूद है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर पाई बाई 2। ये tan इनवर्स घूम के इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 2, जिसका मान होता है अनंत, या इसको 1 अपॉन 0 भी लिख सकते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने से ये हो जाएगा 0। तो फाइनली हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0। अगर इन तीनों को इधर भेज दिया जाए तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। ये हमारे 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 और 11वां क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरह 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर पाई, और हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि ये एक फार्मूला बन सकता है, और ये अगर मैं x की जगह tan रख दूँ तो ये फार्मूला बन जाता है sin 2a का, तो मैंने x की जगह tan a रख दिया। इसी तरह ये cos 2a का फार्मूला बन सकता है अगर y की जगह tan रख दिया जाए, तो मैंने y की जगह tan b रख दिया, और इसी तरह z की जगह मैंने tan c रख दिया। तो इससे मान भी कन्वर्ट हो गए। a का मान आ गया tan इनवर्स x, b का tan इनवर्स y, c का tan इनवर्स z। जब ये मान मैंने यहाँ रखे
एक्स की जगह टेन है तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a का, साइन से साइन इन्वर्स कट गया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 5 पाई। ए बी सी के मान निकल ही चुके थे टेन इन्वर्स के रूप में, और यहाँ पर 3 वाला फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था वो लगा दिया, टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये टेन इन्वर्स इधर भेजा तो ये बन गया टेन 5 पाई, जिसका मान होता है 0 बटे 1 से ये गुणा हो गया और इधर आ गया 0, तो फाइनली हमें आंसर मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सेक इन्वर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोसेक इन्वर्स रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई और कोट इन्वर्स 1 अपॉन जेड बराबर 3 पाई, ये आंसर लाना है। इसमें भी हमने एक्स की जगह टेन है, वाई की जगह टेन बी, जेड की जगह टेन सी रख दिया, तो ए बी सी के इन्वर्स यहाँ आ गए। जब वैल्यू यहाँ रखी तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर यानी सेक है। इसी तरह यहाँ पर भी आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी सेक बी अपॉन टेन बी। सेक को 1 अपॉन कॉस और इससे साइन अपॉन कॉस लिखा तो फाइनली हमें कोसेक भी मिला, तो कोसेक इन्वर्स से कोसेक कट के यहाँ मुझे बी मिल गया, यहाँ मुझे सी और यहाँ ए मिल गया, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 पाई। इसके अकॉर्डिंग जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा सूत्र हमने खोल दिया, वैल्यू 3 पाई की भी 0 होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और फाइनली हमें आंसर की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ लिखा है टेन इन्वर्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स प्लस 1 और हमें आंसर लाना है टेन इन्वर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमने सबसे पहले कोट, क्योंकि कोट के बारे में हम कुछ भी नॉलेज नहीं रखते हैं कि इसका क्या होगा सूत्र में, तो हमने इसको टेन में कन्वर्ट कर दिया और 1 अपॉन हो जाएगा और एक फॉर्मूला लग जाएगा टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, और ये हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और 1 माइनस एक्स और 1 अपॉन एक्स प्लस 1। एलसीएम ले लिया ऊपर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और नीचे भी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा तो और एक्स से एक्स कटने के बाद हमें फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15वें क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ है यदि टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई प्लस टेन इन्वर्स जेड समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करना है वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड 2y 1 माइनस एक्स जेड और माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ए बी सी यदि समांतर श्रेणी में हो तो 2b इक्वल टू होता है ए प्लस सी, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया 2 टेन इन्वर्स वाई बराबर टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स जेड। यहाँ 2 टेन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला आ जाएगा और इसी तरह यहाँ भी फॉर्मूला आ गया। टेन इन्वर्स से टेन इन्वर्स जेड, ये टेन इन्वर्स से टेन इन्वर्स कटने के बाद जब मैंने वज गुणन किया तो ये बन गया 2y 1 माइनस एक्स जेड बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड। इसे जब अंदर इंटू किया तो ये बन गया एक्स प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड। इसे इधर भेज दिया तो फाइनली आंसर आ गया वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। इसी क्रम में हम 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 और इसके मूल यदि अल्फ़ा बीटा गामा हो तो सिद्ध करो कि ये एन पाई के इक्वल होता है और विशेष परिस्थिति में ऐसा नहीं होता, ये भी बताना है। तो हमने सबसे पहले इसके लिए सूत्र लगा दिया 3 वाला, टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर एन पाई। और चूँकि एक त्रिघातीय समीकरण की हमसे बात की जा रही है तो ये एक नया वर्ड है, आप 10वीं के बाद त्रिघातीय व्यंजक केवल एक ही क्वेश्चन में ये पढ़ रहे हो। यदि ऐसा कुछ व्यंजक हो तो इसके लिए शून्यकों का जो योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, अल्फ़ा बीटा गामा होता है माइनस डी अपॉन ए के और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाल लिया माइनस पी अपॉन ए के यानी माइनस पी। अल्फ़ा बीटा गामा का मान आ गया माइनस पी और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का मान आ गया माइनस क्यू, ये इस सूत्र में रख दिया। तो फाइनली हमें यहाँ पर मिला माइनस पी और माइनस माइनस पी और इस तरह से सोल्व करके हमें यहाँ पर मिल गया टेन इनवर्स 0। टेन एक ऐसा वर्ड है जिसमें 0 कब होता है तो पाई की पूरी सीरीज पर इसका मान 0 होता है, इसलिए ये आ गया टेन इनवर्स 10 एन पाई और 10 से 10 इनवर्स कट के हमें मिल गया एन पाई। लेकिन हमें एक विशेष परिस्थिति चाहिए जब ऐसा नहीं हो, तो अगर 1 माइनस क्यू का मान 0 हो जाए तो हम जानते हैं अगर ऊपर भी 0 अगर बटे में भी 0 आ जाए तो 0 बटे 0 क्या होता है अनंत। तो ये हो जाएगी विशेष स्थिति, यदि 1 माइनस क्यू का मान 0 हो जाए तो ये आंसर एन पाई वैलिड नहीं होगा। आज के लिए अपनी क्लास में इतना ही, बाकी हम
अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।